Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga, Kauahdina, Kauahdiriya, Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga. यह है सनत कुमारा। नमस यूनिवर्सिटी अर्थ स्पिरिचुअल डिजिटल यूनिवर्सिटी के 61वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। वह स्थान और समुदाय जो आपको पूरी तरह से आत्मनिर्देशित और संभाला सहायता प्राप्त इंसान के रूप में विकसित करता है। पाठ 61 से 64 में फिर से मेरी बारी है। हम पृथ्वी के उच्च आयामी कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। यह सब कैसे शुरू हुआ, लेमुरिया और एटलांटिस ने किस उद्देश्य को पूरा किया, पृथ्वी की यह अवधि अभी भी सभी को कैसे प्रभावित करती है और हमारा आगे का रास्ता आपके लिए कैसा दिखता है। ये पाठ मार्टिना के माध्यम से प्रदान किए गए हैं और ऋषि देवगन द्वारा बोले गए हैं। आज हम शुरुआत करते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। पृथ्वी के पूर्व मानव इतिहास के बारे में उपलब्ध सभी खंडहरों, कलाकृतियों, हड्डियों और सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो आपको कई कहानियाँ और राय मिलेंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कितनी विस्तृत हैं, वे घटनाओं की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं। एक खंडित तृतीय आयामी चेतना और एक चेतना जो प्रकाश और अंधेरे, अच्छे और बुरे, हमें और उन्हें किसी भी रूप में विभाजित करती हैं। हमारे सामान्य स्रोत हमारे दिव्य मूल द्वारा ज्ञात सत्य सहित सभी की खोज नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप जितना अधिक जागरूक होते हैं, आपके मस्तिष्क के पुस्तकालय में उतनी ही अधिक जानकारी उपलब्ध होती है। हमारे सामान्य जड़ों, अतीत, वर्तमान और भविष्य की कहानी भी उतनी ही अधिक संपूर्ण होती जाती है। 2012 में बदलाव शुरू होने से पहले पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग 4 प्रमुख चरणों से गुजरे। यह बदलाव 5वां चरण है। इससे पहले कि हम पृथ्वी को हमारी आकाशगंगा के एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ग्रह के रूप में अपने मिशन पर ले जाने के बारे में सोचें। पहला कदम था पृथ्वी के अस्तित्व में आने का परीक्षण कार्यशीलता। शुरुआत में हमारी आकाशगंगा के लिए एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ग्रह बनाने का एक सचेत निर्णय लिया गया था और यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। वह शुरुआती बिंदु था। एक इरादा तय किया गया। इस ग्रह में योगदान देने के लिए ईश्वर द्वारा, या जिसे आप हमारी सामान्य उत्पत्ति कहना पसंद करते हैं, निमंत्रण भेजे गए थे। उस समय हमारा सौर मंडल पहले से ही विकसित हो रहा था। सूर्य इसका सबसे उन्नत खगोलीय पिंड था। प्रोजेक्ट अर्थ को अन्य ग्रहों पर लोगों और विभिन्न जीवन रूपों से पौधों, खनिजों, जानवरों, देव, मानव और ह्यूमनॉइड डीएनए के लिए दृढ़ योगदान प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुईं।
उच्च आयामी लोगों के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, जिन्होंने योगदान देने के लिए कॉल का उदारतापूर्वक उत्तर दिया। देवों ने पृथ्वी को तब डिज़ाइन किया जब उन्हें इस बात का पूरा अवलोकन मिल गया कि क्या योगदान उपलब्ध था। उन्होंने ग्रह को ईथर में डिज़ाइन किया और इसे चौथे आयाम में अस्तित्व में लाया। इसमें पहले से ही मनुष्यों, प्रकृति प्राणियों और पृथ्वी से बाहर सहयोगियों के लिए ब्रह्मांडीय संचार प्रणाली के कनेक्शन शामिल थे। दैवीय ब्रह्मांडीय संचार प्रणाली से संबंध प्रत्येक खगोलीय पिंड का हिस्सा बनता है। फिर चौथे आयाम में परीक्षण शुरू हुआ। जब ग्रह स्थिर हो गया और सब कुछ ठीक से काम करने लगा, तब जानवर, देव और सभी प्रकार के मनुष्य विभिन्न पिंडों का परीक्षण करने के लिए आए। एक बार जब यह संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया, तो ग्रह अपने सभी जीवन रूपों के साथ तीसरे आयाम में चला गया। तीसरे आयाम में परीक्षण के कई और दौर की आवश्यकता थी। मानव शरीर का परीक्षण प्लिएडीज, सीरियस और ओरायन की आत्माओं के अवतरित पहलुओं द्वारा पानी में और बाद में भूमि पर किया गया। उस विकास में बहुत लंबा समय लगा। इसमें विफलताओं और सीखों की एक लंबी सूची शामिल थी। तीसरे आयाम के मानव शरीर अपनी जागरूक क्षमताओं में सीमित थे और अभी भी हैं और पेंटेरेबाजी के लिए कठोर हैं। परीक्षण प्रक्रिया कठिन और धीमी थी। सबसे कठिन काम अवतरित पहलू और उसकी आत्मा के बीच एक स्थिर संबंध बनाए रखना था। इसने चौथे आयाम में अच्छा काम किया, लेकिन तीसरे आयाम में केवल दिव्य स्त्री पहलू के लिए। ग्रह के लिए ही ध्रुवता और द्वंद्व स्थापित किया गया था। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ध्रुवीय तनाव के लिए खड़े थे। पूर्व में लेमुरिया और पश्चिम में एटलांटिस दिव्य स्त्री और दिव्य मर्दाना पहलू का प्रतिनिधित्व करते हुए पहले द्वैत का निर्माण किया। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव लेमुरिया और एटलांटिस ने मिलकर पृथ्वी के 4 ऊर्जावान स्तंभों का निर्माण किया। समय के साथ पृथ्वी के विकास को बढ़ाने के लिए माया या तिब्बती जैसी अधिक उच्च संस्कृतियां स्थापित की गईं। घने भौतिक संसार में रहने वाले मनुष्यों द्वारा नए जीवन की मूल रचना पक्षियों की प्रजनन प्रणाली का अनुसरण करती है। यह मानवता के सामूहिक अचेतन में संग्रहित है। सामूहिक अचेतन ने कई सृजन मिथकों के तथ्य पूल का निर्माण किया, जो शुरुआत में अंडे को देखते हैं। कई सृजन मिथकों में ब्रह्मांड एक अंडे से उत्पन्न हुआ है। भारतीय वेद ब्रह्मांड ब्रह्मा के अंडे के बारे में बताते हैं, जिसमें सृष्टि की दुनिया शामिल है। चीनी निर्माता पान कु एक अंडे को तोड़कर स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करते हैं। अंडा मूल सरल स्रोत का प्रतीक है। ईसाई विश्वास
प्रणाली में ईस्टर उस शुरुआत और नवीनीकरण का भी संकेत देता है, लेकिन एक अलग इरादे से। हालांकि मनुष्यों के लिए पृथ्वी की योजना के अनुसार रचना करने के लिए तीसरी आयाम के घने भौतिक क्षेत्र में भूमि पर रहने वाली पहली मानव एक महिला थी। ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्मा आदि ने उसे दिव्य रचनात्मक शक्ति से भर दिया। वह एक उच्च आयामी प्राणी होने के साथ साथ तीसरे आयाम में एक अवतरी पहलू भी थी। आप विभिन्न संस्कृतियों में किस कहानी से परामर्श लेते हैं, उसके आधार पर उसका नाम या तो लिलित, देवी अमातेरसु, देवी जीवांगमू और कई अन्य थे। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ। ईसाई संस्कृति उन्हें एडम कहती है। यह दिव्य गर्भाधान, दिव्य निषेचन विधि लगभग 2000 साल पहले मदर मैरी और उनके बेटे यीशुआ के साथ दोहराई गई थी, लेकिन फिर से शुरुआत और प्रारंभिक दिव्य बेदाग जन्म पर वापस आते हैं। हजारों वर्षों से तेजी से आगे बढ़ते हुए पृथ्वी चेतना के विभिन्न स्तरों की संस्कृतियों से आबाद हो गई। फिर भी पृथ्वी की सतह आपकी अब की तुलना में बहुत भिन्न दिखती थी। आध्यात्मिक दुनिया जिन दो मुख्य उच्च संस्कृतियों लेमुरिया और एटलांटिस के बारे में बात करती है, वे अपने अस्तित्व के समय में एक दूसरे से आंशिक रूप से जुड़ी हुई थी। वे पृथ्वी के विकास में दूसरा चरण बनाते हैं। लेमुरिया अस्तित्व में आने वाली पहली उच्च संस्कृति थी। एटलांटियन संस्कृति की दिव्य स्त्री क्षमताओं को दिव्य मर्दाना के साथ जोड़ने के लिए इसे जानबूझकर हटा दिया गया। एटलांटिस किसी अन्य कारण से नष्ट हो गया, लेकिन हम पाठ 62 और 63 में दोनों उच्च संस्कृतियों तक पहुंचते हैं। दोनों संस्कृतियां अभी भी उच्च आयामों के साथ साथ वर्तमान समुद्र तल के नीचे भी मौजूद हैं। यही कारण है कि आप में से कुछ लोग उन तक पहुंच सकते हैं। आप कितना उपयोग कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह आपकी आत्मा के गृहीय मिशन का हिस्सा है। आपके दिमाग की लाइब्रेरी की विशालता और बहुआयामी समय अंतरिक्ष वास्तविकता का मूल्यांकन करने का आपका तरीका। एटलांटिस की दिव्य मर्दाना संस्कृति के बारे में हजारों लेख और किताबें उपलब्ध हैं। पहली उच्च संस्कृति लेमुरिया के बारे में तो बहुत कम। लेमुरिया शब्द 4 खंडों से बना है। साथ में वे पृथ्वी की इस पहली उच्च संस्कृति का अर्थ बताते हैं। ले का अर्थ है धन्य, म्यू का अर्थ है भूमि, री का अर्थ है शीतलता, हंसी खुशी, और आह का मतलब है कि उसमें सब कुछ है। इस प्रकार लेमुरिया शीतलता, हंसी खुशी की धन्य भूमि है जिसमें सब कुछ है। लेमुरिया दिव्य स्त्री का स्वर्ग उद्यान था जो शांति के समुद्र से घिरा हुआ था। यह दैवीय स्रोत के साथ पूर्ण संपर्क में था और सारा जीवन उस सीधे संबंध के आसपास केंद्रित था। इसे कैसे जीना है और इसे आगे कैसे समझाना है। लेमुरिया संस्कृति में जो नहीं हुआ वह व्यक्तिगत सृजन था।
दैवीय मर्दाना अभिव्यक्ति जो किसी की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित थी। यह दिव्य मर्दाना पहलू केवल अटलांटिस में पूर्ण अस्तित्व में आया। अटलांटिस लेमुरिया का दिव्य मर्दाना समकक्ष था। दिव्य पुरुषत्व अपनी स्वतंत्र इच्छा के आधार पर रचना करता है, चाहे वह प्राप्त करने वाली दिव्य स्त्री के साथ जुड़ा हो और पूरी तरह से संरेखित हो या नहीं। एटलांटिस का शाब्दिक अर्थ है एटलस का द्वीप। एटलस एक टाइटन थे, एक पूर्व ओलंपियन देवता जिन्हें अनंत काल तक आकाश पर कब्जा करने की निंदा की गई थी। इससे पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन हमारे ब्रह्मांडीय भाइयों से बहुत जुड़ा है, जिन्होंने प्रकाश और अंधेरे दोनों का निर्माण करते हुए हमारे ग्रह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं जून 2024 के मध्य तक होने वाले अगले 4 पाठों में इन ब्रह्मांडीय कनेक्शन, क्रॉस ब्रीडिंग और बहुत कुछ के बारे में बात करूंगा। पृथ्वी के विकास को एक ऐसे चरण से गुजरने की ज़रूरत थी जहाँ दिव्य स्त्रीत्व और पुरुषत्व एकजुट होने से पहले स्वतंत्र रूप से विकसित हुए थे। उस पूरी प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगा और असफलताओं से भरी रही। एटलांटिस की उच्च संस्कृति में सृजन की स्वतंत्र इच्छा एक दैवीय उपहार थी, बशर्ते इसमें महारत हासिल करने की आवश्यकता थी। यदि स्वतंत्र इच्छा का उपयोग किसी अवतरित प्राणी के दिव्य स्त्री पहलू को प्राप्त करने के अनुसार किया जाता है, तो यह पृथ्वी के लिए दिव्य योजना के अनुरूप है। यदि नहीं, तो व्यक्ति अनुभव इकट्ठा करता है और उस अनुभव का अधिकांश हिस्सा और अंधकारमय होता है। दैवीय संबंध के बिना सृजन के जोखिम को ध्यान में रखा गया। वास्तव में यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। आप हमारी आकाशगंगा के लिए एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ग्रह कैसे बन सकते हैं यदि आपने आकाशगंगा में उपलब्ध सभी शिक्षाओं में महारत हासिल नहीं की है। जब लेमुरिया का पतन हुआ तो इसकी आबादी का एक हिस्सा एटलांटिस में स्थानांतरित हो गया। दैवीय स्त्रीत्व की उच्च लेमुरिया ऊर्जा को दैवीय पुरुषत्व के निचले एटलांटिस से जोड़ने में विफलता के परिणाम स्वरूप दर्दनाक सीख मिली और अंततः एटलांटिस का पतन हुआ। मैं चाहूँगा कि आप जो आज समझे वह 2 बातें हैं। परीक्षण और असफलता सीखने का हिस्सा थे और हैं। आज भी वे आपको आपकी दिव्य जन्मजात क्षमताओं के उपयोग के लिए तैयार करते हैं। दूसरे, परीक्षण शुरू होने के बाद से पृथ्वी पर जो कुछ भी अनुभव किया गया वह मानव के सामूहिक अचेतन में संग्रहित है। सामूहिक अचेतन सामग्री से बनी होती है जो ऐतिहासिक युग या सामाजिक या जातीय समूह की परवाह किए बिना पृथ्वी पर सार्वभौमिक मानवीय स्थितियों के प्रति मानव जाति की विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का भंडार है। ये प्रतिक्रियाएं भय, क्रोध, नियंत्रण की इच्छा या श्रेष्ठ शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष हो सकती हैं, लेकिन शांतिपूर्वक एकीकृत होने की इच्छा, क्षमा करने की इच्छा और भी बहुत कुछ हो सकती है। इसमें लिंगों के बीच संबंध, बच्चों और माता पिता के बीच
दैवीय मूल के अन्य प्राणियों के साथ प्यार और नफरत, जन्म और मृत्यु के बीच संबंध, प्रकाश की शक्ति और अंधेरे सिद्धांत शामिल हैं। यदि आप कार्ल गुस्टाव यंग द्वारा वर्णित और समझाए गए आर्केटाइप्स के रूप में मानव की सामूहिक अनकॉन्शियसनेस का अध्ययन करते हैं कि प्रत्येक आर्केटाइप में एक प्रकाश और एक छाया पक्ष होता है और व्यक्ति अपने छाया पक्ष को प्रकाश में समाहित करके ही संपूर्ण बनता है। 2032 तक की पारी में हमारे सामने यही चुनौती है। आइए उदाहरण के तौर पे साधक के आदर्श को लें। एक साधक के आदर्श का प्रकाश भाग किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो उस पथ पर खोज करता है जो सांसारिक जिज्ञासा से शुरू होता है, लेकिन इसके मूल में किसी के दिव्य स्रोत, किसी की आत्मा, व्यक्तिगत और ग्राह्य मिशन की खोज होती है। इस आदर्श का छाया भाग तब उभरता है जब एक साधक अपनी दिव्य स्त्री ग्रहणशील क्षमताओं से अलग हो जाता है और उसके साथ ही आत्मा, व्यक्तिगत और ग्रहीय मिशन से भी अलग हो जाता है। यदि ऐसा मामला है तो वह वियोग पृथ्वी पर और पृथ्वी पर मौजूद अन्य सभी जीवनों से, पृथ्वी के उद्देश्य और ब्रह्मांड के भीतर जीवन की एकता से भी वियोग तक बढ़ जाता है। इस ग्रह पर एक मानव परिवार के रूप में एकता के लिए हमारा मार्ग और सभी जीवन जो पृथ्वी के 5 राज्यों के साथ साथ हमारे ब्रह्मांडीय भाइयों के साथ घर कहते हैं के लिए आवश्यक है कि हम तीसरे आयाम से 5वें आयाम तक के बदलाव के अंत तक अपने अतीत के व्यक्तिहारिक ब्लूप्रिंट पर काबू पाएं। शुरुआती दिनों से जो कुछ भी हुआ उसे अनुमति दी गई और पृथ्वी और उसके पृथ्वी से बाहर के कनेक्शनों सहित पृथ्वी को घर कहने वाले सभी जीवन को सीखने और विकसित करने की क्षमता पर विचार किया गया। अब 2032 तक के बदलाव के दौरान हम एटलांटिस के पतन के बाद के अंधेरे समय को अपने पीछे छोड़ने की प्रक्रिया में हैं। अंधकार से लड़कर या उसकी उपेक्षा करके नहीं, बल्कि उसे एकीकृत करके। और यह एकीकरण सभी राज्यों के प्रत्येक व्यक्ति और सभी आयामों में होने की आवश्यकता है। कोई भी प्राणी इससे बच नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। ऐसा होने के लिए मिथकों को खत्म करना होगा, छुपे हुए ज्ञान को उजागर करना होगा। देव, पशु, पौधे और खनिज के साथ साथ कॉनरी और ओबलान साम्राज्य के प्राणियों को अवश्य दिखाई देना चाहिए और कहानी का अपना हिस्सा भी बताना चाहिए। नमस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले सभी 5 राज्यों के मेरे सहकर्मी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देव मास्टर टीचर्स ने अभी आपको पाठ 58 से 60 में इसका पहला अनुभव कराया है। इस वर्ष और भी बहुत कुछ आएगा। अगले सप्ताह पाठ 62 में हम लेमुरिया के जीवन और कार्य प्रणाली का पता लगाएंगे। तब तक मुझ पर और पृथ्वी पर समस्त जीवन पर एक उपकार करें। इस पाठ को दूर दूर तक फैलाएं। पृथ्वी और इसकी कार्य प्रणाली को बेहतर ढंग से जानने के लिए अपने दोस्तों और परिवार को आमंत्रित करें। नमस यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसा स्थान है जो आपको जीवन और हमारे सामान्य भविष्य पर
इतना व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। मैं मदद के कॉल के साथ समाप्त करता हूँ। कहानियों से लेकर वृत्तचित्रों तक सभी शिक्षण सामग्री को अंग्रेज़ी, जर्मन, हिंदी, रूसी और जल्द ही अन्य भाषाओं में अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने के लिए मार्टिना और मैं एक नमस यूनिवर्सिटी अनुवादक टीम बनाने की प्रक्रिया में हैं। हम ऐसे भाषा पेशेवरों के तलाश में हैं जो स्वेच्छा से हमारे साथ काम करें। हमें एक अंग्रेज़ी मातृभाषा की आवश्यकता है जो जर्मन और अधिमानतः एक और भाषा में पारंगत हो जो सीधे मार्टिना के साथ काम करेंगे। हमें प्रूफ रीडिंग के लिए जर्मन मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेज़ी, हिंदी और रूसी में अनुवादकों की आवश्यकता है। हम तकनीकी भाग में सहायता के लिए प्रकाशन पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति की भी तलाश कर रहे हैं और जो सभी अनुवादों का सामान्य करेंगे। यदि मेरी कोई भी आवश्यकता आपके आत्मा से बात करती है तो कृपया मेरी वेबसाइट thesanatkumara.com पर संपर्क बटन यूनिवर्सिटी के माध्यम से मार्टिना से संपर्क करें। मैं इस पाठ को नमस यूनिवर्सिटी में निस्वार्थ भाव से काम करने वाले सभी लोगों के लिए हार्दिक आशीर्वाद और गले लगाकर समाप्त करना चाहूँगा ताकि हम मानवता की सेवा करने में सक्षम हो सके। मुझे इस टीम पर गर्व है। मुझे इस बात पर गर्व है कि आप टीम में नए सहयोगियों का स्वागत कैसे करते हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि आपने उन्हें खुले दिल से कैसे एकीकृत किया। मुझे इस बात पर गर्व है कि आप कैसे बिना शर्त एक दूसरे का समर्थन करते हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि आप आवश्यक कौशल के साथ साथ चेतना के विस्तार में भी एक दूसरे के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं। आपके साथ काम करना खुशी की बात है। आज मैं आपके साथ बस यही साझा करना चाहता था। सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद। यह थे सनत कुमारा। Kumara Satsanga, Kumara Satsanga, Kawa Irina, Kawa Niriya, Kumara Satsanga, Kumara Satsanga.